नमस्कार दोस्तों, सुपर कंपटीशन मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मॉर्निंग की क्लास में 9 बजे के करीब में आपके सीसैट के जितने एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सब की मैथ और प्रैक्टिस सेट 9 साढ़े 9 के बीच में करवाया जाएगा। और दोपहर के करीब में वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, इन सब का सिलेबस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट नून में करवाया जाएगा 2-2:30 के करीब में। फिर उसके बाद मैंने टेट और सुपर टेट के बच्चों से भी वादा किया था कि शाम के टाइम पे लगभग 9 साढ़े 9 के करीब में आप सबके सिलेबस का डिस्कस किया जाएगा, आप सबको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो और मैंने साथ में ये भी कहा था आप लोगों से ये भी कहा था कि जैसे कुछ कॉमन टॉपिक हैं इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, उन कॉमन टॉपिक को हम साथ में लेके चलेंगे और तब तक कि कोई अलग अलग सिलेबस को नहीं पढ़ाया जाएगा, ना मॉर्निंग की शिफ्ट में, ना इवनिंग की शिफ्ट में, ना नून की शिफ्ट में। तो जो कॉमन टॉपिक हैं भाई, 3 क्लास लेने से कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो तीनों शिफ्ट का एक क्लास आज हम ले रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये कॉमन टॉपिक है वनडे में, चाहे सीसैट में, चाहे यूपी टेट सी टेट में। तो इस कॉमन टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। फिर जैसे जैसे कॉमन टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे फिर हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे और पर डे 3 क्लास लाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सिलेबस के मुताबिक हमने बताया था आप सबसे कि आज नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, सिलेबस के मुताबिक मैंने आप सबसे बताया था कि आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम लगभग, जिसमें मैथ पूछी जाती है, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है। तो ये एक सारे एग्ज़ाम का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम कुछ ये नंबर सिस्टम में आज कुछ हम बेसिक पढ़ाएंगे। हो सकता है आज के टॉपिक में जो हम पढ़ाएं वो मोस्टली बच्चों को आ रहा हो, तो जिनको आ रहा है वो भी अपना धैर्य बना के बैठेंगे, क्योंकि ये क्लासेस क्योंकि क्योंकि ये क्लासेस ऐसे बच्चे को सोचते हुए करवाई जा रही हैं जिसकी मैथ बहुत ही वीक है, जिसको मैथ में मान लेते हैं कि जोड़ घटाना भाग के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तो उस बच्चे को सोच करके ये क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हों जिनको आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे आते हों, पर आप लोग भी धैर्य बना के सुनते रहिएगा। और नोट भी, और जो बच्चे हैं साथ में नोट करते जाएंगे, एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। बस एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझते चलिएगा, इन्हीं पे आधारित पूरा चैप्टर रहेगा, पूरे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर क्लियर करे रहेंगे तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के थोड़ा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम लोग नंबर सिस्टम में पूरा कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी गणना की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं, ये हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। क्या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं? तो 1 गणना की संख्याएं, ऐसे इनको लिख सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। गणना की संख्याएं जो होती हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं,
काउंटिंग नंबर्स, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। ये सबके लिए, ये यूपी टेट में भी बहुत अच्छे से मतलब दो तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यूपी टेट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी वनडे एग्जाम्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और सीसैट और इन सब में तो पूछा ही जाना है। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। काउंटिंग और नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये लगभग आपके जितने टॉपिक रहेंगे उन सब में इसके कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा। काउंटिंग नंबर्स जितने होते हैं, गणना की जो संख्याएं होती हैं, हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे। गणना की जो संख्याएं होती हैं, गणना की संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? हमारी नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक की। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। सेकंड क्या रहेगा हमारा? सेकंड टॉपिक क्या रहेगा? होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जितने भी अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अगर उसमें जीरो साथ में ले लिया जाए, क्या जीरो साथ में ले लिया जाए, तो ये क्या कहलाती हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हमने देखा जो हम लोग संख्याएं गिनती के लिए यूज करते हैं, मम्मी 1 रोटी दी, 2 रोटी दी, 3 रोटी दी, तो ये जो गिनती कर रहे हैं बस यही नेचुरल नंबर है। और पूर्ण संख्या, बस उसी गिनती में जीरो ऐड कर दो, जैसे ये 1 2 3, उससे पहले हमने जीरो ऐड कर दिया। अब जीरो सहित जितनी नेचुरल नंबर होंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। थर्ड, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। थर्ड हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो जितने भी होल नंबर्स हमारे हैं, जितने भी होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये तो हो गई प्लस की डिजिट्स। अब माइनस की भी, जैसे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये भी तो संख्याएं हम लोग देखते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर होती हैं, इनकी माइनस डिजिट, प्लस की डिजिट और जीरो मिला करके जो नंबर्स बन रहे हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर। होल नंबर में बस एक जीरो बढ़ा देने पे वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? तो जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स के साथ साथ जो निगेटिव नंबर्स हैं उनको अगर मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर्स, यानी कि हिंदी वाले बच्चे पूर्णांक। फोर्थ टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, हिंदी वाले बच्चे सम संख्या। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मानते हैं बच्चों को आ रही होंगी, लेकिन ये उनके लिए है जो अभी फ्रेशर हैं। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स वह डिजिट्स होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जो भी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। लाइक 2 भी 2 से डिवाइड है। 3 है डिवाइड? नहीं, तो 3 नहीं हो सकता। तो 3 की जगह क्या लेंगे हम? 4 के बाद 5 है डिवाइड? नहीं, तो 5 नहीं लेंगे। तो ठीक, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी कि जितनी भी डिजिट्स 2 से, जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाएंगे। फिफ्थ हमारा है ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं।
ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड कौन कौन नहीं है? जैसे 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं है। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर या विषम संख्या कहलाएगी। फिर है अभाज्य संख्याएं। 6, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। सॉरी। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? तो ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो खुद से या तो डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे जैसे 2 खुद से डिवाइड है और या 1 से डिवाइड है। जैसे 3 खुद से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है। 5 हो गया, 7 हो गया, 8 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी। 11 क्या किसी से डिवाइड है? नहीं, 1 से या फिर स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो या फिर स्वयं से डिवाइड हो, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। क्या होती है? 2। सबसे बड़ी तो अनंत तक, कोई सीमा नहीं है। सेवेंथ में हम को प्राइम नंबर्स देखेंगे। प्राइम, पहले कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो कंपोजिट नंबर हिंदी में बोलते हैं इनको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर में वह संख्याएं आती हैं जो, मतलब वे संख्याएं आती हैं जो स्वयं से तो विभाजित हो ही, अन्य भी डिजिट से विभाजित हो। तो जैसे 4 हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 2 भी हो सकता है क्या? 1 भी हो सकता है क्या? 3 भी हो सकता है क्या? तो 2 बताइए आप। 2 से ही तो सिर्फ विभाजित है, और 1 से या फिर विभाजित है। 1 सिर्फ 1 से विभाजित है। 3 भी केवल 1 से या फिर 3 से विभाजित है। तो 1 को तो लिया ही नहीं जाएगा। 1 से तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी विभाजित होंगी, तो 1 को मत लीजिए। उसके सिवा देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है तो नहीं, या तो स्वयं से हो रहा है ये तीनों डिजिट, या फिर 1 से। तो ये तो आ गई इसमें फिर प्राइम नंबर्स में। तो कंपोजिट नंबर में क्या? तो कंपोजिट नंबर में जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो ही, साथ में किसी अन्य डिजिट से भी डिवाइड हो, तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। फिर से देख लीजिए, जो स्वयं से भी डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, लेकिन इनके अलावा भी अन्य डिजिट से भी डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 देख लीजिए आप। 4 को देखिए। 4 क्या 1 से डिवाइड है? यस, 1 से डिवाइड है। क्या 4 से डिवाइड है? यस, 4 से भी डिवाइड है। इसके सिवा किसी नंबर से डिवाइड है? तो हाँ, ये 2 से भी डिवाइड है। 2 दूनी 4 होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य भी किसी डिजिट से डिवाइड है, तो इसलिए ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमारे कंपोजिट नंबर में ये नहीं आएंगे। तो 4, 5 नहीं आएगा, 6 हो गया, 7 भी नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा। 11 है प्राइम नंबर। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, एंड सो ऑन। 8th हमारा क्या है?
रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, भिन्न संख्याएं, सॉरी सॉरी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी अपॉन क्यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं 1/2, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। यस। क्या ये भिन्न है? भिन्न, भिन्न के बारे में भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। भिन्न, ये लीजिए लिखा ही दे, भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इंग्लिश में। भिन्न के बारे में, भिन्न, अच्छा पहले भिन्न ही देख लें। भिन्न क्या होते हैं? तो 1/2 क्या ये भिन्न है? हाँ भिन्न है। 2/3 क्या ये भिन्न है? हाँ भिन्न है। माइनस का 2/3 क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस लग गया, और माइनस के साथ जो माइनस हटा दीजिए, मान लीजिए 2/3 ये भिन्न है, लेकिन माइनस लगने के बाद ये भिन्न नहीं रह जाता है, इसको भिन्न नहीं बोल सकते। तो बोलेंगे क्या? तो ऐसी डिजिट्स को कहाँ रखा जाए जब भिन्न नहीं है? और तो ऐसी डिजिट को हम रखेंगे कहाँ? तो ऐसी डिजिट को हम इसमें रखते हैं, रैशनल नंबर में, परिमेय संख्याओं में। तो 1/2, अच्छा एक चीज़ और, 1/2 पहले बता देते हैं फिर बता रहे हैं। माइनस का 2/3 को इसमें रख दिए, ठीक, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अब बच्चे ये पूछते हैं कि 1/2 भिन्न भी है क्या, रैशनल नंबर भी है? तो यस, रैशनल नंबर भी है। अच्छा, तो ये माइनस का 2/3 भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो जितनी भी भिन्न होते हैं, ये आप चाहे नोट कर लीजिएगा चाहे दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितने भी हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं, जितने भी भिन्न संख्या होते हैं, जितने भी भिन्न संख्या होते हैं, वह सभी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या सभी परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं? तो यस, सभी परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं। तो क्या सभी रैशनल नंबर फिर भिन्न हो जाएंगे? नहीं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि माइनस का 2/3, ये माइनस नहीं लगा होता तब तो ये भिन्न था, लेकिन इसमें माइनस लग गया तो ये रैशनल नंबर नहीं रहा, सॉरी तब ये भिन्न नहीं रहा, तब ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी भी रैशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, वो भिन्न तो नहीं है, पर जितने भिन्न हैं वो सभी इसमें लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी भिन्न हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या √4 रैशनल नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि हमने देखा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। भाई कोई भी डिजिट है, किसी भी 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो 2/1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हमने कहा P/Q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपने अगर भिन्न नोट कर लिया हो तो इसको हम मिटा के थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में ही बता देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन, मतलब परिमेय संख्याएं हर क्वेश्चन में आएंगी, आगे के जितने टॉपिक हैं लगभग परिमेय संख्याएं आती ही हैं, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। भिन्न आप सबने नोट कर लिया? नहीं नोट किया है तो नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं अब।
ठीक है। हाँ, तो रैशनल नंबर हम लोग देख रहे थे, परिमेय संख्याएं। तो जितनी भी डिजिट हैं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सके, वो सभी क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं। तो क्या 2/1 तो है, क्या 3/1 है? तो यस, 1 को 3/1 है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं भाई। 1 का 3 टाइम डिवाइड तो 1 ही 3 ही होगा ना। ठीक है। अच्छा, क्या ये 9/16 रैशनल नंबर है? तो यस है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 16 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट 4 होगा। तो अभी हमने कहा जो p अपॉन क्यू यानी कि 3p हो गया, और नीचे की जो डिजिट है उसको क्यू मान लो। तो जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है वह सभी क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। क्या 0 रैशनल नंबर है? तो यस, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉमा लगा है, ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रैशनल नंबर में आएंगे। तो अच्छा, एक क्या 1/0 रैशनल नंबर है? तो 1/0 होता है हमारा इनफाइनाइट। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये आगे काम पड़ेगा। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे नोट लिख के काले पीले नीले जिस भी पेन से लिखना चाहें, हाईलाइट करके आप ऐसे पॉइंट को लिखें, क्योंकि इनका आगे काम पड़ेगा। आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उनमें काम पड़ेगा। तो 1/0 इनफाइनाइट के बराबर है, तो ये नहीं हो सकता। ये क्या? ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। 0/1 0 के बराबर है। जैसे जैसे अभी हमने देखा था 2/1 2 के बराबर है। ठीक है, सॉरी, √4 को हमने 2 लिखा था, 2/1 को 2/1 लिखा। 2/1 भी हमने बताया कि रैशनल नंबर है, इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे इसी के और देख लीजिए। जैसे 3 है हमारा, तो 3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 मान लीजिएगा आप लोग, बराबर ये किसके हो गया? 3 के। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से 1/0 या फिर कोई भी डिजिट, इसकी जगह आप 3/0 ले सकते हैं। 3/0 भी क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या रैशनल नंबर है? नहीं। तो ये रैशनल नंबर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि जिनके अपॉन में हम 0 लिख रहे हैं, जिनके भी अपॉन में हम 0 लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं रैशनल नंबर हैं ही नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आया, क्या? कि जो p अपॉन क्यू तो होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है, यानी कि जो बटे की संख्या है, वो 0 के बराबर ना हो। क्योंकि क्यों अगर 0 हो जा रहा है तो डिजिट हमको इनफाइनाइट मिल रही है, और किसी भी संख्या को, एनी डिजिट, कोई भी संख्या 19 मान लो, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा इन्फिनिटी ही मिलता है। 1 को 0 से डिवाइड इन्फिनिटी, 3 को 0 से डिवाइड इन्फिनिटी, 19 को 0 से डिवाइड इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितनी भी डिजिट हैं अगर उनको 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें लास्ट में इन्फिनिटी मिल रही है। इन्फिनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। तो ये चीज़ हमने एक चीज़ देखी कि जितने क्यों की जो वैल्यू है, यानी कि जो अपॉन में वैल्यू अगर 0 रख के देख रहे हैं तो वो इन्फिनिटी मिल रहा है, और 0 रखने पे हम देख रहे हैं कि वो रैशनल नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो डिजिट होती हैं वो रेशनल नंबर तो होती हैं, बट जो क्यू होगा हमारा वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रैशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं।
कितना हो गया था आप लोगों का? 8। 9वां पॉइंट देखिए, 9वां पॉइंट, रैशनल नंबर, फिर उसके बाद इर्रेशनल। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अभी हमने देखा जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में व्यक्त की जा सके, लिखी जा सके, परंतु क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी डिजिट को हम बोलते हैं रैशनल या परिमेय संख्याएं। इसके जस्ट रिवर्स होंगी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें या ना व्यक्त कर सकें, p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना व्यक्त कर सकें, ऐसी डिजिट को ना व्यक्त कर सकें, ऐसी डिजिट को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे जैसे अभी हमने देखा कि 2/3 मान लेते हैं, 2/3, 2/3 को हमने देखा था कि ये रैशनल नंबर था। क्यों? क्योंकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में था और q जो है इसका 0 नहीं था, तो ये रैशनल नंबर था। इसको हम डिवाइड करते, मान लीजिए अगर भाग करते, ये देख लीजिए, अगर हम भाग करते, अच्छा अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, आप सब धैर्य बना के रखिएगा क्योंकि हमें उन बच्चों को भी सोचना है जिनका ना तो बेसिक अच्छा है और ना तो मैथ उनकी इतनी अच्छी है कि वो सारी बातों को एक बार में पकड़ सके, तो उन बच्चों को लेकर के हम चल रहे हैं, इसलिए आप सब धैर्य बना के रखिएगा, स्पीड हम सब पकड़ेंगे और स्पीड से प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जितनी देर में हमें एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करना होगा उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, बस आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। अब जिनको आ रहा है आप लोग वीडियो अपना फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं, लेकिन ये जिनको नहीं आ रहा है ये उनके लिए है। तो देख लीजिए, जैसे 3 से डिवाइड करते हैं हम अगर इसको, तो ये 3 से तो 2 डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हम एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट या यहाँ पॉइंट बढ़ा दो, फिर 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो वही 18, 2 बचा, 3 टाइम 6 टाइम गया, फिर ये 20, फिर 6 टाइम गया, फिर 18, यानी कि 2, फिर 0 बढ़ाए, फिर 6 टाइम गया, यानी कि एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 आता जा रहा, तो ये 6 लिखने की बजाय अगर कोई टर्म रिपीटेड होता है पॉइंट के बाद तो उसको हम बार लगा देते हैं, क्या ये बार है, इसको बार बोलते हैं, तो 6 बार ऐसे करके नोट करके लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक पता है कि हाँ इसके आगे 6 आएगा, यानी कि फिक्स है ये, तो फिक्स है, इसलिए ये क्या हो गया, रैशनल नंबर था। अब इरेशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसको बताना पड़ा कि इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो था रैशनल नंबर, क्यों था हमने बता दिया आपसे। अब इरेशनल नंबर में सपोज आप √2 ले लो, क्या √2, तो √2 जो है वो हमने कहा था जो p अपन q के फॉर्म में ना व्यक्त किया जा सके वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? जैसे कि अभी इसका √2 की वैल्यू होती है, एक सेकंड बच्चों, हाँ ये हम बता रहे थे, कहाँ थे, √2, हाँ √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.5
4 1 4 2 1 3 5 6 2, मतलब एंड सो ऑन चलता ही रहता है। हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कोई रिपीटेड टर्म भी दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 6 6 एक टाइम बाद 6 6 6 6 आने लग जा रहा था। इसमें क्या ऐसा है, 4 फिर 1 आ रहा, फिर 4 फिर 2 आ रहा, तो बार तो हम वहीं लगाएंगे जहाँ पर ये रिपीटेड टर्म हो। इसमें ऐसा कोई रिपीटेड टर्म है नहीं, तो यहाँ पर क्या बार लगा सकते हैं? नहीं। तो इसको क्या पी अपन क्यू के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पे हटाते तो हमारा लास्ट में ये 2/3 ही निकलता, पर इसमें हटाने पे कोई लास्ट में रिपीटेड टर्म है नहीं, तो ये अपॉन में कुछ मिले दिख ही नहीं रहा है हमको। तो इसलिए ऐसी डिजिट को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो √2 हो गया, जितनी भी रूट के अंदर डिजिट होती हैं वो सभी जिनका जिनका स्क्वायर रूट बनता ही नहीं है, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं बनता है, तो ऐसी डिजिट को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे √2 तो हो गया, क्या √3 अपरिमेय संख्या है? √3 क्या अपरिमेय संख्या है? तो यस, इसका कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है। फिर क्या √4 है अपरिमेय संख्या? भाई √2 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकल आ रहा है। तो यानी कि √4 जो है हमारा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या होगा? तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको हम कट कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या √5 अपरिमेय संख्या या परिमेय? तो अपरिमेय, इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है। अच्छा, ऐसे करके √7 भी, यानी कि जितनी भी रूट के अंदर डिजिट्स हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते उनका स्क्वायर रूट नहीं बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या √25 है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये कहाँ से हुआ? ये तो परिमेय संख्या हो गई, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे जो पाई होता है हमारा, पाई इसको नोट कर लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं भी आई होप आप सबको कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये हमारा 10वां पॉइंट था, रियल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी परिमेय संख्याएं हमारी, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। सॉरी बच्चों। हाँ, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यही सारे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जितनी भी परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, यानी कि जितनी सारी डिजिट हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? हमारी रियल नंबर्स कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं क्या होते? अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। 11वां पॉइंट है हमारा इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर्स हिंदी में इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं।
तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, जो संख्याएं रियल नंबर्स नहीं होती हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। जैसे जैसे √-2 हो गया, √-3 हो गया, √-5 हो गया और √-16 हो गया। ये सभी क्या कहलाएंगी, ये हमारी इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आज इतना ही देखते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं कल। और ये क्लासेस टेट, यूपी टेट, सी टेट, वनडे एग्जाम्स, सी सैट, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उन सब के लिए हैं। तो ये कॉमन क्लास है, फिर से कह रहे हैं सबकी क्लासेस अलग अलग चलेंगी, लेकिन जब कॉमन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो ठीक है दोस्तों, अब कल मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।